जय निषाद राज दोस्तों आज वाले वीडियो में हम लोग निषाद वंश के एक ऐसे महान पूर्वज, क्रांतिकारी और समाज सेवी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने वक्त में एक ऐसा इतिहास रचा जिसका योगदान और जिसके वजह से आज गरीब लोग और मजदूर चैन की सांस लेते हैं और उनको अपना हक मिल पाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एम सिंगारवेलु चेट्टियार के बारे में। दोस्तों इनका जन्म 18 फरवरी 1860 को मद्रास के तटीय क्षेत्र में एक मछुआरा परिवार में हुआ था। दोस्तों यह लोग जिस बस्ती में रहते थे उसको कंपन नाम से जाना जाता था। दोस्तों बचपन से ही इन्होंने मछुआरा समाज में रहने के बावजूद भी इनके पिता इनको उस कार्य में ना लगाकर इनको पढ़ाई के लिए आगे प्रेरित किया। दोस्तों जो सिंगारवेलु थे उनके दादाजी एक छोटी सी नाव के सहारे बर्मा द्वीप तक चले जाया करते थे और वहां से वह चावल और लकड़ियां लेकर आया करते थे। इनके दादाजी के अंदर जो शौर्य और जो पराक्रम था वह इनको विरासत में मिला था। पिता के प्रेरित करने के बाद सिंगारवेलु ने 1881 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद उन्होंने 1901 में मद्रास लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली। उनका विवाह 1889 में आंगनमल नाम की एक लड़की के साथ हो गया। उसके बाद उन्होंने समाज सेवा में अपना कदम बढ़ाया। 1898 में जब प्लेग बीमारी चारों तरफ फैल रही थी उस वक्त इनके बस्ती में भी प्लेग बीमारी ने दस्तक दे दी। उसके बाद जैसे ही बस्ती वाले लोग बीमार पड़ने लगे तो सिंगारवेलु ने उनकी सहायता के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और उनकी सहायता की आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर प्रकार से सिंगारवेलु ने अपनी बस्ती वालों के साथ साथ आस पड़ोस के सभी लोगों की भी मदद की। जैसे जैसे उन्होंने मदद का कार्य आगे बढ़ाया उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा। इसी लिहाज से उन्होंने चावल के व्यापार के क्षेत्र में ब्रिटेन जाने का फैसला किया और ब्रिटेन में जब वह गए तो वहां पर उनकी काफ़ी प्रकार की मदद मिली। उनको कई अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को मिली जिससे उनका ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सिंगारवेलु मछुआरा समाज में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा परचम लहराया जिसके वजह से आज भी उनको याद किया जाता है। पर मेरा मकसद यह है कि सिंगारवेलु मछुआरा निषाद समाज से थे, इसलिए आज हमारा निषाद समाज भी इनको जाने और निषाद समाज इनके बारे में जानकर उनके जैसा बनने की और उनके बातों से प्रेरित हो। दोस्तों सिंगारवेलु ही वो आदमी थे जिन्होंने सर्वप्रथम मई दिवस यानी 1 मई मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मजदूर संगठन की स्थापना की और मजदूर संगठन की स्थापना करने के बाद पहली बार 1 मई 1923 को इन्होंने मजदूर दिवस की घोषणा की। उसके बाद आज देख सकते हैं कि सरकारें भी 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में छुट्टी प्रदान करती है। दोस्तों यह मजदूर दिवस किसी और का देन नहीं बल्कि एक निषाद वंशी क्रांतिकारी सिंगारवेलु का ही देन है। दोस्तों हमारे वीर पूर्वजों ने काफ़ी बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनाया और बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया। दोस्तों इनके द्वारा किए गए कार्य और इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर आज हमारा समाज चले तो सच में कोई बड़ा कदम उठा सकता है और कोई अपना नया पहचान बना सकता है जैसा कि पहचान इन्होंने अपने टाइम पर बनाया था। दोस्तों मेरा कार्य है कि किसी भी स्टेट में किसी भी क्षेत्र में हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, हमारे समाज के जो महान लोग हैं उनके बारे में आपको बताना और उनसे आपको परिचित कराना जिससे आप उनके बारे में जान सके और उनको अपना आदर्श के रूप में मनोनीत कर सके, आदर्श के रूप में उनको अपने समाज में बिठा सके और उनको ये बोले कि हाँ ये हमारे समाज के थे, ये हमारे जाति के थे, ये हमारे वंश के महान पूर्वज हैं। दोस्तों इसलिए मैंने सिंगारवेलु जी के बारे में आपको बताया। आप 1 मई के बारे में तो जानते होंगे, मजदूर दिवस के बारे में भी जानते थे, सिंगारवेलु के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर आप ये नहीं कभी पढ़े होंगे कि ये किस वंश के थे, किस जाति के थे, इनका समाज कौन सा था, इनकी परंपराएं क्या थी, उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों यह प्रयास मेरा आगे भी जारी रहेगा। निषाद वंश के जितने भी महान पूर्वज हैं उनके बारे में आपको बताना ही मेरा कार्य है और निषाद समाज को जागरूक करना और एकत्र करना ही मेरा कार्य है और चैनल का मकसद भी। दोस्तों सिंगारवेलु ने कांग्रेस के स्थापना में भी बहुत बड़ी योगदान दी थी।
दोस्तों, कांग्रेस के स्थापना में जो सदस्य बनी और कमेटी बनी उसमें सिंगारवेलु का भी योगदान था और उस सदस्य और कमेटी के सदस्य में सिंगारवेलु भी थे। दोस्तों, सिंगारवेलु ने कुछ वक्त बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में अपना योगदान दिया और कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट लीडर के रूप में उभरे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर के रूप में और बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्वज लीडर के रूप में आज उनको माना और समझा जाता है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी में आज इनको एक तरह से जैसे महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी में, वैसे कम्युनिस्ट पार्टी में सिंगारवेलु को आज सम्मान दिया जाता है और इनके जन्मदिन और इनके मृत्यु के दिन पर इनको कम्युनिस्ट पार्टी जो किसी भी देश में हो वो लोग उनको याद करते हैं और उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी उन्होंने बनवा रखी है। दोस्तों, पर सिंगारवेलु जी हमारे समाज के थे और आज हमारा समाज ही उनको नहीं के बराबर जानता है। यह हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। दोस्तों, सिंगारवेलु जी के बारे में हमारा समाज जाने और ये बता सके कि हमारे मछुआरा समाज में, हमारे निषाद समाज में एक ऐसे महान पूर्वज ने जन्म लिया जिन्होंने अपने दम पर समाज की दशा और दृष्टि चेंज कर दी थी और उनको जान सके और उनके बारे में अपने आने वाले जनरेशन को बताए और अपने समाज में प्रचार प्रसार करे कि सिंगारवेलु वही थे जिन्होंने 1 मई मजदूर दिवस की शुरुआत की थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे जिनके बारे में आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, यही मेरा कार्य था सिंगारवेलु जी के बारे में बताने का कि निषाद वंशी क्षत्रिय समाज से थे और निषाद वंश के ही थे सिंगारवेलु जी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से जुड़े हुए इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।